नमः समेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। विनय और स्वाभिमान, ये चर्चा पहले चली थी। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो स्वाभिमानी जीव है वह विनयवान होता है और विनयवान जीव स्वाभिमानी ही होता है। विनय में दीनता नहीं है और स्वाभिमान में बाहर की बातें नहीं है। पैसा का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, बल का अभिमान, विद्या का अभिमान, तप का अभिमान, ये स्वाभिमान में नहीं है। स्वाभिमान में दो शब्द हैं, स्व और अभिमान। स्व माने आत्मा। आत्मा के आश्रय से जो जीव सुखी है वो समझता है कि देखो शरीर ही अब हमारा नहीं है, तो कुल जाति ये सब शरीर के आश्रित हैं और क्षय संज्ञान क्षणभंगुर है, धन क्षणभंगुर है, वैभव क्षणभंगुर है, पद प्रतिष्ठा क्षणभंगुर है। एक आत्मा ध्रुव है। इसलिए आत्मा के आश्रय से जो सुखी हुआ है अपने को आत्मा समझ करके, और अपने को आत्मा समझने वाले ने अपने को ही आत्मा नहीं सबको आत्मा समझता है। उसे किसी जीव के प्रति दुर्भावना नहीं होती। अपने को भी आत्मा ही समझा है और सब जीव को भी आत्मा समझा है। ये स्वाभिमान में बहुत से लोग ऐसे सोचते हम भूखे बैठे रहेंगे, स्वाभिमानी है, हम किसी से कह नहीं सकते। भैया ऐसा नहीं है। स्वाभिमान में भूखा रहना और कहां से आ गया, रोटी बनाना कहां से आ गया, पैसा कहां से आ गया। स्व अभिमान, स्व माने आत्मा है कि स्व माने पैसा है, स्व माने भोजन है। सोचो, विचार करो। ये सब बातें हम ले लेकर के स्वाभिमान के नाम पर क्या क्या करना चाहते हैं। हमारे बहुत से भाई, त्यागी भाई भी ये सोच लेते हैं कि हम अपनी रोटी बना लेंगे, हम तो पैसा अपना कमा लेंगे, हम तो अपना कमरा बना लेंगे, हम तो स्वाभिमान है, किसी से कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे बोलेंगे नहीं। भैया स्वाभिमानी व्यक्ति दीन नहीं होता, ये तो बात सच्ची है, लेकिन अभिमानी भी नहीं होता। विनयवान होकर के अरे प्यास लगी है, माँ से पानी मांगा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है स्वाभिमानी नहीं है। माँ से ही तो मांगा उसने। जब उसकी भूमिका ऊपर चढ़ जाएगी, त्यागी हो जाएगी, तब कहीं नहीं मांगेगा प्यास। फिर वह आत्मा के आश्रय से प्यास बुझाएगा, पानी नहीं चाहेगा। आत्मा के आश्रय से भूख को दूर करेगा, फिर वह रोटी नहीं चाहेगा। रोटी बनाना स्वाभिमान नहीं है, पानी भरना स्वाभिमान नहीं है, कमरा बना लेना स्वाभिमान नहीं है। अब हम तो अपना काम कर देंगे। अरे भाई अपना काम पहचान तो लो, करने की बात तो बहुत बाहरी। ये शरीर के काम तुम्हारे काम नहीं है। ये बाहर की व्यवस्थाएं जितनी भी हैं वे सब पुण्य और पाप के उदय के अनुसार जीव को बनती हैं। इनमें तो सहज भाव से स्वीकार करके वेद ज्ञान करना, तब स्वाभिमान बन पाएगा। स्वाभिमानी जीव पानी नहीं चाहते प्यास के समय में, लेकिन पानी ही नहीं चाहते ऐसा थोड़ा ही है। पानी पीते भी नहीं, चाहते भी नहीं, बिना पानी के ही तृप्त रहते। आत्मा के आश्रय से पूर्ण स्वाभिमानी तो मुनिराज होते हैं। श्रावक की भूमिका में स्वाभिमान उतना रहता है जिसमें दीनता का अभाव है। अपने नियम का स्वाभिमान, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, हम याचना नहीं करेंगे, अंतर में दैन्य भाव नहीं आना, ये स्वाभिमान में निषेध है। स्वाभिमान में कोई अपने आत्मा के आश्रय से होने वाले निर्विकल्प भाव का निषेध नहीं है। दूसरा है इसी प्रकार से स्वावलंबी, स्वावलंबन माने स्व का अवलंबन। इसमें शरीर का अवलंबन कहां से आ गया। स्वावलंबन माने जो कार्य अपने हैं वे अपने आश्रय से स्वयं हो जाएं, और जब आत्मा के आश्रय से वीतरागता बढ़ती जाए तब शरीर के कामों की जरूरत ही न रहे।
जैसे आपको कहीं जाना है तो गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और मनीषर को गमन करना है तो कुछ नहीं चाहिए। स्वावलंबी जीवन जो है, मतलब लौकिक में स्वावलंबी जीवन उसको कहते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही हो जाए। तो पुण्य के उदय में जो अपनी आवश्यकताएं हैं बाहर की भी स्वयं ही होती हैं, पाप के उदय में चाहने पर भी नहीं होती। और परमार्थ से देखो तो भाई आत्मा को बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता है ही नहीं। जो आवश्यकता लगती है वो इसलिए लगती है कि हमने अपने को आत्मा समझ नहीं पाया और आत्म स्वभाव में लीनता नहीं हुई। इसी प्रकार आज अपन चर्चा कर रहे हैं सरलता की। उस दिन भी चर्चा की थी। देखो, विनय अकेला नहीं होता गुण, विनय में सर्व गुण अंतर्गर्भित होते हैं। जो विनयवान है वह क्षमावान भी होता है, सरल भी होता है, संतोष भी होता है, सत्यवादी भी होता है, संयमी भी होता है, तपस्वी त्यागी भी होता है, और ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप में संतुष्ट होता है, लीन होता है। एक में अकेले हाथ को अब चाहे इसको स्वस्थ करना चाहे, अकेले हाथ को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, अकेली आंख को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। सारा शरीर में एक ही रक्त संचार जैसे चलता रहता है, ऐसे पूरे आत्मा में एक ज्ञान व्याप्त है, और उस ज्ञान के साथ ही साथ अनंत गुण ज्ञान के अविनाभावी हैं। अविनाभावी माने जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख भी है, जहाँ वहाँ वीतरागता भी है, वहाँ समता भी है। अब जहाँ समता है तो समता है, वहाँ उसके भेद भी हैं, क्षमा, विनय, सरलता। अब सरल जो विनयवान जीव है वह सरल होता है। सरल होता है इसका मतलब क्या है? अपने दोष को स्वयं सहज भाव से स्वीकार कर लेना, गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। किसी अपने से बड़े ने कोई बात कही, भैया ऐसा करना है, हाँ तो ठीक है, सहज भाव से स्वीकार कर लेना। कोई दान का प्रसंग हो रहा है, भैया अरे ये थोड़े हैं तो आप बता दो, इतने कर दो, तो ठीक है इतने कर देंगे। सरलता माने भवितव्य को सरल भाव से स्वीकार करे, गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार करे, अपने दोषों को सहज भाव से स्वीकार करे, पुण्य पाप की सामग्री को सहज भाव से स्वीकार करे उदय को। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, उसमें क्या बात है। जैसा उदय सामग्री है, हमने किसी को पानी पिलाया होगा तो हमें पानी कोई पिला देगा, नहीं पानी पिलाया होगा हमने तो कहां से पिलाएगा वो, उसका क्या दोष है। लेकिन उन्होंने पानी भी नहीं पिलाया, इन्होंने भोजन भी नहीं कराया। अरे हमने किसी को भोजन कराया होगा, दीन दुखी को दया भाव से और पात्र जीवों को भक्ति भाव से अगर हमने भोजन कराया होगा तो हमें भोजन मिल जाएगा, नहीं तो हमें कहां से मिल जाएगा। हर पिता अपने पिता की तो उपेक्षा करता है और पुत्र से अपेक्षा रखता है कि ये बड़ा होकर के हमारी सेवा करे, तो तुम्हें बड़े होकर के अपने पिता की सेवा करना चाहिए। हम गुरुजनों का आदर करेंगे तो हमारा आदर स्वयं ही होगा, लघुजन हमारा आदर करेंगे। जिनके बारे में हम सोचेंगे अच्छा, और ये हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। जिनको हम अपना समझेंगे वे हमें अपना समझेंगे, और हम किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किसी से मतलब नहीं तो तुमसे किसी को मतलब नहीं होगा, फिर तुम दुखी क्यों होते हो। तो सरलता का मतलब ये है अपने दोष को भी सहज भाव से स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, गलती हो गई। क्षमा बड़ा सस्ता, बड़ा बल है। क्षमा बल मसक्ता नाम, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये क्षमा के बारे में ही नहीं है, सरलता के बारे में भी है। अपने भाव को, क्यों भाई तुमने ये काम किया, नहीं वो हमने नहीं किया, इन्हें कहा था, ऐसे किया था। अरे दुनिया की पंचायत क्यों करते हो, गलती हो गई, काम खत्म, भूल हो गई,
लौकिक में भी व्यापार जितने होते हैं उनमें भूल चूक लेनी देनी होती है, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। यदि व्यक्ति अपनी भूल से दुखी है, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर ले तो ये सुखी होने में देर न लगे। भूल छोड़ करके ये जीव मोक्ष मार्गी बनता है और अपने स्वरूप में रम करके स्वयं भी भगवान बन जाता है। जब तक भूल है तब तक भटकता है संसार में। लौकिक में भी हम रास्ता भूल जाते हैं तो भटकते हैं, और रास्ता समझ में आ जाता है तो फिर चलने लगते तो पहुंचे ही जाते। तो जो भूल में है, जैसे श्रद्धा संबंधी भूल है, जैसे मिथ्या दर्शन कहते हैं, विपरीत श्रद्धा कहते हैं, तो भूल से संसार में परिभ्रमण होता है। और जब भूल का भाव होता है, भूल मिटती है, तब हमें मोक्ष मार्ग मिलता है। और जब हम अपने स्वरूप में रम जाते हैं तब हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलने का मतलब क्या है? कैसी अटपटी बात है। मोक्ष माने मुंच धातु से मोक्ष बना है। मोक्ष माने छूटना है। मोक्ष में मिलना कहाँ से आ गया, बताना भैया। मोक्ष माने तो छूटना है कि हाँ, यहाँ कर्म छूटते हैं, और जब कर्म छूटते हैं, विपरीत भाव छूटते हैं, तो फिर सारे विपरीत संयोग भी छूट जाते हैं। और जब संयोग छूट जाते हैं तो स्वभाव रह जाता है। बस गया था दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह। जैसे सोने को, जिस सोने को आप देखते हो, जिसकी आभूषण बनती हो, ऐसा थोड़ी खान से निकलता है। जब सोना निकलता है तो उसमें किट कालिमा का संयोग होता है। किट काल मट्टी ऐसा लगता है जिसको हम स्वर्ण पाषाण कहते हैं, पत्थर जैसा है, लेकिन उसका पारखी जानता है इसमें सोना है। जब उसको तपाया जाता है तो तपाने पर उसकी किट कालिमा जल जाती है, स्वर्ण प्रकट हो जाता है, उसका चमक प्रकट हो जाती है, चमक आ जाती है, उसमें शुद्धता आ जाती है, अशुद्धता मिट जाती है। इसी प्रकार से जब जीव की यह समान है, जब भूल मिट जाती है, तपस्या के द्वारा इसके आत्मिक गुण चमक उठते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तभी यह जीव भगवान कहलाता है। और भगवान कोई अलग से तो हुए नहीं। सोचो, विचार करो। सरलता माने सहज भाव से स्वीकार कर लेना। सरल रेखा आपने पढ़ी होगी गणित में। सरल रेखा किसको कहते हैं जानते हो? दो बिंदुओं की कम से कम दूरी को सरल रेखा कहते हैं, और ज्यादा दूरी चाहे जितनी हो वक्र रेखा। वक्र रेखा की दूरी दो बिंदुओं में, इन बिंदुओं में ऐसी दो हाथ, ये समझ लो दो बिंदु हैं, इनमें 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी वक्र रेखा बन सकती है। लेकिन सरल रेखा इतनी बनेगी, और इतनी बनेगी, फिर इतनी बनेगी, और जब दो बिंदु मिल गए तो फिर बिंदु सिंधु में मिल गया, पर्याय द्रव्य में मिल गई, तो फिर क्या रेखा रह गई? इसका नाम सरलता। सरलता का मतलब ये है हम अपने गुरुओं से कम दूर रह पाए, अधिक से अधिक समीप में आ जाए उनके में। हम तत्व ज्ञान के अधिक से अधिक समीप में आए। ये व्यवहार नय हो गया और परमार्थ हो गया। हम अपने आत्म स्वभाव से जितने समीप रहेंगे उतनी ही सरलता रहेगी हमारे जीवन में। अगर हम अपने आत्म स्वभाव से दूर रहेंगे उतनी ही वक्रता रहेगी। वक्रता माने छिपाने का भाव, कुटिलता, टेढ़ापन, टेढ़े भाव, मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, आगे कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ। ये वक्र रेखा वक्र परिणाम के चिन्ह है। सरल रेखा का मतलब ये है जो है सो है। सरल रेखा माने कम से कम दूरी। तो गुरुओं की शिक्षा को सरल भाव से स्वीकार कर लेना, और अपने दोष को भी सरल भाव से स्वीकार कर लेना। ठीक है, कर्म का उदय है, लेकिन कर्म का उदय हमें जबरन दुखी नहीं करता। ये बताओ, आप यहाँ जन्म क्यों लिया? भोग भूमि में क्यों नहीं जन्म लिया जा करके? देवगति में क्यों नहीं गए? यहाँ रामायण में क्यों जन्म लिया है?
विचार करो, इसमें किसका दोष है? जीव अपने ही परिणामों से बंध बांधा और कर्म का बंध उदय आया तो यहाँ करके जन्म ले लिया। आज हम यहाँ जन्म ले गए तो हम कह ये जगह हमारी है, और पाकिस्तान हो गए में जन्म लेती तो क्या कह रही पाकिस्तान हमारा, अमेरिका में जन्म लेती अमेरिका हमारा। हमारा कुछ नहीं है, न कुछ साथ में ले आए हैं और न कुछ ले करके जाएंगे। विचार करना, ये आत्मा ही हमारा है। और व्यवहार न ऐसे कहें तो जो गुरुजन, जो भगवान हमें अपने आत्म स्वरूप को बताने वाले हैं उन्हें हम अवारा कह सकते हैं। जो हमें हमारे स्वरूप को, हमारे सुख शांति के उपाय को भुलाने वाले हैं, मोह माया में फंसाने वाले हैं, क्रोध आदि में कराने वाले हैं, वे हमें अपने कैसे हो सकते हैं बताओ? वे अपने तो नहीं हो सकते। तो सरलता माने गुरुजनों की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। आप बताओ, त्रियंच जीव भगवान पार्श्वनाथ की पर्याय कोई देखो, हाथी की पर्याय में उनको एक उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। महावीर स्वामी को सिंह की पर्याय में एक उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। ऋषभदेव राजा एक आहार दिया था, कितने भाव के बाद याद आ गई उनको। विशुद्धता का फल है, विशुद्धता से ज्ञान, सुख, प्रभुता, बल, वीर प्रकट होता है, बढ़ता जाता है, वृद्धिंगत होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। और संक्लेश परिणामों से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की तीव्रता से, मोह की तीव्रता से क्या होता है? ज्ञान का घात होता है, पुण्य का घात होता है, पद प्रतिष्ठा का भी घात होता है। उनको स्मरण आ गया, उनको एक भाव में समझ में आ गई। क्यों? भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लोक में आप विचार करो, कोई सामान्य व्यक्ति हो और दाल सब्जी रखी हो उसकी थाली में, बस आकर के खाने लगेगा। अब उसके 20 आइटम लगा दिए जाए उसकी थाली में तो वो चक्कर में पड़ेगा। अब क्या खाएं? पहले ये खाएं, अब ये खाएं, अब ये खाएं, अब ये खाएं, अब ये खाएं, अरे पेट खराब हो गया, ज्यादा खा लिया। विचार करो, एक में कोई द्वंद्व नहीं है, अनेकों में द्वंद्व होते हैं, विकल्प होते हैं, दुख होता है, आकुलता होती है। तो सरलता त्रियंच में जीवों को क्षयोपशम थोड़ा था, लेकिन थोड़ा क्षयोपशम होने पर भी उनको एक उपदेश सुनने पर सम्यक दर्शन हो गया। और हम रोज सुनते रहते हैं और तो अभी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? कि हम ज्यादा पड़ गए। विचार करो, तुम्हें एक कपड़े की जरूरत है, 4 कपड़े तुम्हारे होंगे तो क्या होगा? ये पहने कि ये पहने कि ये पहने कि ये पहने, और एक अरे अभी उतार करके पहन लिया आपने, सूख गया तो। एक में बड़ी निश्चिंता है, अमेको मैं एक हूं। आचार्य भगवान ने, कुंद स्वामी ने एक की हमें याद दिलाई है। अनेक के चक्कर में हम अपने एक को भूल बैठे हैं, और एक को भूल गए। हम आपको गणित भी बताया था, देखो दहाई के बिना 9 संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दहाई कहाँ है इनमें? और सैकड़े के बिना 99 संख्या होती हैं जिनमें सैकड़ा नहीं है। 1000 के बिना 999 संख्या होती हैं, लेकिन इकाई के बिना कोई संख्या नहीं होती। और हम इकाई को भूल बैठे हैं, अपनी कीमत को पहचानते ही नहीं, अपने सुधार की ओर ध्यान ही नहीं, अपने परिणाम की ओर ध्यान ही नहीं, इन परिणामों का क्या फल होगा। और हम सोचते हैं सब सुधर जाएं। अरे हम तो सुधर जाएं भैया, सब तो बहुत मुश्किल है। सब समझ जाए, इस चक्कर में ये रहते हैं। ये नहीं है कि हम समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, सबको भी समझा दोगे। और तुम अगर उल्टा समझोगे तो सबको सीधा कैसे समझाओगे? तो सरलता का मतलब ये है सहज भाव से स्वीकार करना। लेकिन ध्यान रखना, सरल बनना, भोले मत बनना।
जाने जैसी कई वैसी मान ली, ऐसा नहीं। निर्णय से करे बिना तो मानना नहीं, और निर्णय करने के बाद फिर संकित होना नहीं। परीक्षा करना, निर्णय करना, उसके बाद में सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो, चाणक्य था और चंद्रगुप्त, एक बार क्या हुआ, बेचारे भगे, कोई युद्ध का प्रसंग बन गया होगा। संयोग की बात, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, बेटा तुम इस तालाब में छिप जाओ, और स्वयं अपने वहीं अपने धोबी के वेश में कपड़े धोने लगा। उधर से सैनिक आए, क्यों भाई, तुमने दो आदमियों को देखा है भागते हुए? कि हाँ साहब देखा तो है। बोले देखा कहाँ है? एक तो इसमें तालाब में छिपा देखा हमने, दूसरा कहाँ भाग गया जी नहीं मालूम। अच्छा तो पकड़ दोगे? अब हम बूढ़े आदमी, हम कहाँ पकड़ेंगे, आप पकड़ लो, हमने बता दिया। अच्छा, तो उसने घोड़े खड़े किए दोनों ने, और तलवार रखी, कपड़े उतारे, और जैसे ही वे झुके, चाणक्य ने तलवार से उनका घात किया, और चंद्रगुप्त को आवाज दी, बेटा यहाँ आ जा, जल्दी आओ। आए, और उन्हीं के घोड़े, उन्हीं की ड्रेस है, उन्हीं की तलवार पहन करके अपन चल दिए, भगा। चंद्रगुप्त से चाणक्य ने पूछा, क्यों, जब हमने तुमसे ये कहा कि यहाँ छिप जाओ, और उनसे कहा वो छिपा हुआ है, तब तुम्हारे मन में क्या आया था? ठीक है, हमारे मन में ये आया था, इसमें हमारा कोई हित होगा, गुरुदेव के द्वारा हमारा कोई अहित हो नहीं सकता। इतना विश्वास, इतनी सरलता, इतनी सरलता से स्वीकार। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, और इन्होंने तो मरवा दिया, फलाना कर दिया, अब क्या जवाब देंगे, हम क्या करेंगे? इस प्रकार की कोई शंका उत्पन्न नहीं होना। तो सरलता जो होती है वो निर्णय पूर्वक होती है, ज्ञान पूर्वक होती है। अगर समयसार की भाषा में कहें तो सरलता ज्ञानमय भाव है, धर्म है, और कुटिलता, वक्रता, भोलापन अज्ञानमय भाव है। जिसने जैसा कहा वैसा मान लेना, ये बात ठीक नहीं है। सरलता का मतलब ये है कि हमने माना, तो किसी ने कहा भैया तुम अपना नियम तोड़ दो, नहीं तोड़ा, अरे बड़ा जिद्दी है, देखो मानता नहीं है, कि हाँ ये सरलता है उसकी। क्यों? सरलता के साथ में मार्दव धर्म भी होना चाहिए, स्वाभिमान भी होना चाहिए। सरलता में भय नहीं होना, सरलता में कुटिलता नहीं होना। आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता। जब तक ये जीव अपने आत्म स्वभाव को नहीं समझता, आत्म स्वभाव को दर्शाने वाले वितरागी देवशास्त्र गुरु को नहीं समझता, तब तक सरल नहीं होता, भोला बना रहता है। और भोला बन करके चाहे किसी की बातों में आ जाता है तो उल्टा नुकसान हो जाता है। इसलिए सरल तो बनना, भोला कभी मत बनना। भोलापन अज्ञानमय भाव है और सरलता ज्ञानमय भाव है। सरलता हमें निर्दोषता की ओर ले आती है और भोलापन हमारे दोषों की ओर बढ़ाता है। कोई बीड़ी पीने वाला बैठा, बीड़ी पी ले, अरे भाई अब वो बुरा मानेंगे, चलो पी ले। ये भोलापन है, सरलता नहीं है। क्यों? बीड़े पीने में हमारा हित नहीं है। सरलता हमें निर्दोषता की ओर ले जाती है, भोलापन हमें अज्ञानी बना करके और दोषों के पोषण की ओर बढ़ा देता है। हमारे जीवन में दोष बढ़ जाते हैं और दोष बढ़ेंगे, जहाँ दोष है वहाँ दुख है, जहाँ दोष है वहाँ हम अपने दोषों से ही दुखी हैं और काई से दुखी नहीं है। ध्यान रखना, अगर जलने वाली तीली भी स्वयं नहीं जलेगी तो ईंधन को नहीं जला पाएगी, पहले स्वयं जलना पड़ेगा। हम दुखी होंगे तो दूसरे को दुखी कर पाएंगे, और हम अगर दुखी नहीं होंगे, दोषवान नहीं होंगे, तो दूसरों को भी दोषवान नहीं बनेंगे। एक दोषवान व्यक्ति अनेकों को दोषवान बनने के लिए निमित्त होता है, और एक निर्दोष व्यक्ति अनेकों को निर्दोषता की ओर ले आता है।
दर्पण जैसा काम है निर्दोष का। निर्दोष पुरुष, जिनको महापुरुष भी कहते हैं, परम पुरुष भी कहते हैं, वे दोषों को दिखाते ही नहीं, दोषों को मिटाते भी हैं। और दोषवान पुरुष दोषों को दिखाता भी नहीं है और मिटाता भी नहीं है, दोषों को छिपाता है और दोषों को बढ़ाता है। तो सरलता धर्म है, ज्ञानमय भाव है, आत्मा का स्वभाव है। अपने आश्रय से सरलता होती है, पर के आश्रय से कुटिलता होती है। कुटिलता को छोड़ो, सरलता को बनाओ। विचार करो, एक आचार्य और हजारों मुनिराज कैसे प्रायश्चित होते होंगे, कह कह करके कबूलना पड़ता होगा? नहीं। जिसको दोष मन में भी आ गया, स्वप्न में भी आ गया, उसने जाकर के आचार्य से स्वयं निवेदन कर दिया और आचार्य ने उन्हें प्रायश्चित दे दिया, काम खत्म। अनुशासित व्यक्ति 50 हो, 500 हो, 5000 हो, कोई दिक्कत नहीं, और अनुशासनहीन एक हो तो परेशानी है। ऐसे ही अज्ञानमय भाव, हमारा एक भी अज्ञानमय भाव हमारे दुख का कारण बनता है, और ज्ञानमय भाव हमारे सुख के कारण बनते हैं। तो सरलता भी ज्ञानमय भाव है। इसका अर्थ क्या हुआ? सरलता ज्ञानमय भाव है, बस इतना ही कहेंगे। बोलो भाई, सरलता ज्ञानमय भाव है। इसका अर्थ ये है प्रैक्टिकल रूप से, देखो, जिस सिद्धांत का व्यवहार न हो, प्रयोग न हो, वो सिद्धांत मुर्दा हो गया। और अगर जिस व्यवहार में कोई सिद्धांत न हो तो व्यवहार नहीं रहा, अनाचार हो जाएगा। सिद्धांत विहीन जीवन व्यर्थ है, बेकार है, पशुओं से गया बीता है। सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी खड़े हो, छोटे हो, पांव तो धरातल पर हो, आकाश चाहे कितना ही दूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन पांव धरातल पर हो। तो क्या कह रहे थे? उसका व्यवहार क्या हुआ? सरल ज्ञानमय भाव है। ये तो सिद्धांत हो गया कि ज्ञानाभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में सरलता आएगी, और ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे, उल्टा विचार करेंगे हम, सीधा नहीं, तो हमारे मन में कुटिलता आ जाएगी, दोष बढ़ते चले जाएंगे। ये चिन्ह है। अगर ज्ञानाभ्यास किया हमने और सरलता नहीं आई तो ज्ञानाभ्यास किया ही नहीं है। ज्ञानाभ्यास के नाम पर किताबें पढ़ी होंगी, बौद्धिक व्यायाम किया होगा, ज्ञानाभ्यास किया होगा तो हमारा जीवन सरल होगा। अपन क्या पढ़ते हैं पूजा में? ध्यानता जी क्या कह रहे हैं? करिए सरल त्यों योग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। अंगारा पहले स्वयं जलेगा, फिर जलने में निमित्त होगा। ऐसे ही कपट प्रीति, जो तुम्हारी सामने की प्रीति और पीछे की अलग अलग प्रीति होगी, तो तुम्हारे अंदर में दुख और क्लेश रहेगा, आपका चित्त हमेशा दुखी बना रहेगा। और अगर सरलता होगी तो हमारा जीवन निर्दोष होगा। ये समझो, पापों को छिपाना चाहते हैं आप, अपने मुंह से कुछ वैसे ही चला रहे हैं। क्या कर रहे? कोई कुछ नहीं, तो पाप को कोई छिपाने की बात आ गई। क्या खा रहे? अगर गुटखा वाला है तो कह नहीं पाएगा गुटखा खा रहे, और इलायची वाला हुआ तो कह देगा इलायची खा रहे। कुला कर ले अभी। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। और अगर मंदिर गए थे तो कहाँ गए? मंदिर गए थे। ये काम खत्म हो गया। छिपाने की वृत्ति कहाँ होती है? पूजा करते समय तुम्हें कभी डर लगता है कोई देख न ले? पाप करते समय आपको कोई डर लगेगा कि कोई देख न ले। जिनवाणी करते समय कोई सुन न ले, ये भाव आएगा आपके मन में? कभी नहीं आएगा। जब कोई गलत बात कह रहे होंगे, कोई सुन न ले भैया, काऊ से कहियो नहीं। तो छिपाने की वृत्ति किसको होती है? जो कोई खोटा काम करता है। तो जीवन में बस सरलता अगर लाना है, सरल बनना है, तो छिपाने लायक कुछ मत रखो, बांसुरी बन जाओ,
ढोलक मत बनो, हमारे मत आओ, नहीं तो फिर हाथों से पिटोगे और कुछ नहीं होगा। ज्ञानाभ्यास करेंगे वास्तव में तो हमारे जीवन में सरलता आएगी। सरलता आएगी तो निर्दोषता भी आएगी, और निर्दोषता आएगी तो सुख आएगा। जो हम चाहते हैं वो हमें सरलता से मिलेगा, कुटिलता से नहीं बनेगा। सरलता के लिए उद्यम करो, प्रयास करो, ज्ञानाभ्यास करो। ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो।